जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 284 पर। अब रामचंद्र जी और परशुराम जी में परस्पर संवाद हो रहा है और रामचंद्र जी ने परशुराम जी को क्रोध में आकर बड़े विनय पूर्वक हाथ जोड़ते हुए बताया है कि प्रभु, हम रघुवंशी हैं, हम युद्ध में साक्षात काल आ जाए लड़ने के लिए तो भी पीछे नहीं हटते हैं। आप ब्राह्मण कुल के जन्म लिए हुए हैं, आपके सामने तो हमारा हाथ जोड़ना ही श्रेयस्कर है और हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण कुल की ऐसी प्रभुता है कि जो ब्राह्मणों से डरता है वह बाकी संसार से निर्भय हो जाता है। तब परशुराम जी का मन प्रसन्न हुआ और उन्होंने अपना हाथ, जो कि उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ धनुष रामचंद्र जी को दिया और कहा कि इसे खींचिए ताकि मेरा संदेह मिट जाए। अब इनका संदेह क्या था? तो इनका संदेह परशुराम जी का यह था कि जब भगवान विष्णु ने परशुराम जी को धनुष दिया था तो कहा था कि जो इस धनुष की चाप चढ़ा ले उसे तुम पूर्ण अवतार जानना और तप करने वन को चले जाना। तो परशुराम जी ने जैसे ही रामचंद्र जी को धनुष दिया और उनके हाथ से धनुष चल गया, देते देते धनुष चल गया, तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी का प्रताप जान लिया, उनका शरीर पुलकायमान हो गया। इसके आगे जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम समात। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन किसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जय अति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे हुआ ज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय जय रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल महीप डेराने, जह तह कायर गवहीं पराने। जब तुलसीदास जी कहते हैं तब परशुराम जी ने जैसे ही धनुष दिया और अपने आप ही धनुष चल गया, तो परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी का प्रताप जान लिया। वे दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे रघुवंश रूपी कमल के सूर, हे दानवों के कुल रूपी सघन वन के लिए दावाग्नि। मतलब यदि जितने दानव हैं उनको वन मान लिया जाए कि ये घना जंगल है, तो उनके लिए जो घातक होती है वो होती है जंगल की आग, दावाग्नि। तो हे दानवों के कुल रूपी सघन वन के लिए दावाग्नि आपकी जय हो। हे ब्राह्मण देवता और गायों के हितकारी आपकी जय हो। हे अभिमान ममता और क्रोध और भ्रम को हरने वाले, विनयशील दया आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में बड़े चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा होने वाले आपकी जय हो। एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे शिव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, मतलब शिव जी के मन में जो बैठे हुए हैं श्री राम जी, उसके लिए कह रहे हैं। शिव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस आपकी जय हो। बिना जाने मैंने बहुत से अनुचित वचन कहे हैं, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुवंश के ध्वजारूपी श्री राम जी, आपकी बारंबार जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप करने के लिए वन को चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद वह राजा, वे राजागण
जो रामचंद्र जी का विरोध कर रहे थे, भांति भांति की बातें बोल रहे थे, उन्होंने अपना जो अनुचित बर्ताव किया था उसके डर से वो राजा डर गए, वे जहाँ तहाँ भाग लिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।